आज की कहानी में कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई एग्जैजरेशन भी नहीं है। ये कहानी उस टीचर की है जो उस शाम घर तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद कभी भी पहले जैसी नहीं रही। दिस इज द हॉन्टिंग ऑफ द डाउनहिल फॉरेस्ट। आज की रियल घोस्ट स्टोरी एक स्कूल टीचर की है, जिसका हम रियल नाम तो नहीं ले सकते, इसलिए उन्हें हम आशा बोलेंगे। सो लेट्स बिगिन। आशा वॉज लॉजिकल, एडुकेटेड एंड प्रैक्टिकल। उन्हें भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। वो रोज स्कूल से अपनी क्वार्टर्स डाउन हिल फॉरेस्ट रोड से जाती थी। इस रोड से आना जाना उनके लिए एक रूटीन था, और रूटीन ही कभी कभी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हर जानी पहचानी जगह हमें सेफ ही लगती है, पर ज़रूरी नहीं कि वो सेफ हो। शाम के 5:30 बज गए थे। दिन ख़त्म हो रहा था। रात शुरू होने से पहले का वो वक्त जब जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। धीरे धीरे धुंध छाने लगी, पंछियों की आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और हवा थम सी जाती है। और तब आशा को उनके पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। कदमों की आवाज़ बिल्कुल उनकी स्पीड के साथ मैच कर रही थी। वो तेज़ चले, कदमों की आवाज़ भी तेज हो जाए। वो धीरे चले तो उनके साथ कदमों की आवाज़ धीरे हो जाए, जैसे कोई उसे बता रहा हो, मैं भी यही हूँ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन रोड तो बिल्कुल खाली थी, लेकिन आवाज़ अभी भी उसके पीछे थी। अचानक हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांस धुआं बनकर दिखने लगी। उसने महसूस किया जैसे जंगल ने उसे देखना शुरू कर दिया हो। और तब धुंध के पीछे रोड के साइड में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। करीब 10-12 साल का। उसने पुराने ज़माने का स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था और बिल्कुल साफ सुथरे जूते। वो बच्चा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था। आशा ने पहले उसके कपड़े को देखा और फिर उसकी बॉडी को, और फिर उसकी आंखें ऊपर गई। उस लड़के का सर नहीं था, ना कोई खून, ना कोई जख्म, और ना ही किसी तरीके का स्ट्रगल, बस एक हेडलेस बॉडी ऑफ अ स्मॉल बॉय। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो लड़का बिल्कुल रियल लग रहा था, जैसे कोई जिंदा बच्चा खड़ा हो। आशा ना चिल्ला पा रही थी और ना ही भाग पा रही थी। उसका दिमाग तो काम कर रहा था, पर जैसे उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया हो। और तब उस लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल पास आ गई थी। एक पल के लिए धुंध और गहरी हो गई, और जब हवा चली, वो लड़का गायब हो गया था। रोड बिल्कुल खाली, और अब कदमों की आवाज़ भी बंद हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आशा की घर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो भाग के वापस स्कूल पहुंच गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जाके स्कूल प्रिंसिपल को उसकी आप बीती बताई, और प्रिंसिपल ने जो उसे कहा, उसने उसका डर परमानेंट कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा, आप पहली नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने बताया, कई टीचर्स ने भी उस हेडलेस बच्चे को देखा है। गार्ड्स ने भी कदमों की आवाज़ें सुनी हैं। यहाँ तक कि कई स्टूडेंट्स ने भी वही डिस्क्रिप्शन दिया है।
चलिए बात करते हैं डाउन हॉल के जंगल और स्कूल की। जब भी इस जगह की बात होती है तो एक नाम हर किसी के ज़बान में आ जाता है, द हेडलेस बॉय। लोकल वुड कटर्स और जंगल में काम करने वाले लोग बताते हैं कि उन्होंने भी एक छोटे लड़के की परछाई देखी है जो सिर के बिना जंगल के बीच चलते हुए अचानक गायब हो जाता है। कहा जाता है कि ये लड़का डाउन हिल के जंगल में बुरी तरह से मारा गया था और उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। इस लड़के को अक्सर डाउन हिल के घने जंगल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल के आसपास देखा गया है। बहुत से विजिटर्स और स्टूडेंट्स का कहना है कि जब भी वो इस जगह से गुजरते हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो या फॉलो कर रहा हो। कुछ लोगों ने तो जंगल के अंधेरे में लाल चमकती आंखें भी देखी हैं और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा सब कुछ एकदम शांत, लेकिन हवा और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। लेट 19th सेंचुरी में बना ये ब्रिटिश एरा स्कूल रात के वक्त बिल्कुल अलग ही रूप ले लेता है। लोग कहते हैं खाली कॉरिडोर्स में कदमों की आवाज़ें आती हैं, बंद क्लासरूम से विस्पर्स सुनाई देते हैं और कभी कभी एक छोटी सी परछाई जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती है। बहुतों का मानना है कि हेडलेस बॉय की आत्मा स्कूल के आसपास ही भटकती है, शायद अपनी कहानी सुनाने के लिए। फॉरेस्ट ऑफिस और डाउन हिल रोड के बीच का एक स्ट्रेच जिसे लोग डेथ रोड कहते हैं, लोगों के अचानक गायब होने की कहानियां इस रोड पर काफ़ी फेमस हैं और कुछ मिस्टीरियस सुसाइड्स की कहानियां भी इस रोड से जुड़ी हुई हैं। विजिटर्स बताते हैं कि अचानक टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, गर्दन या हाथ पर ठंडक का एहसास होता है और कानों के पास नाम बुलाने की आवाज़ आती है। ये एक्सपीरियंस लोगों को ये महसूस कराता है कि डाउन हिल सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि एक हॉन्टेड जगह है। डाउन हिल कर्सियंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का ये हिस्सा इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। ब्रिटिश एरा स्कूल्स, घना जंगल, पुरानी डेथ और द हेडलेस बॉय की कहानी, ये सब मिलकर इस जंगल को इतना डरावना बना देते हैं। गाइस, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आज तक आप किसी को बता नहीं पाए और आप चाहते हैं कि मैं आपकी ये कहानी इस चैनल के ज़रिए शेयर करूं बिना आपकी पहचान बताए, तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर पूरी डिटेल्स के साथ लिख कर भेजिए। आपकी कहानी साइलेंट एकोज विद अपेक्षा के नेक्स्ट हॉरर एपिसोड में सुनाई जाने की पूरी कोशिश रहेगी। This is your host Apeksha and I hope you liked my video. This is my very first horror episode and now next will be the true crime episode. Thank you so much for your subscription and your support. अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। Wish you all a very happy new year. I'll see you in the next video. Goodbye.